नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज समाचार और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत करती हूं। इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती है आप सभी से सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर बोले मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा, पुलिस कर्मी सही मायनों में समाज के असली नायक। सीएम श्री भजन लाल शर्मा ने दी पुलिस कर्मियों को सौगात, वर्दी भत्ते और मैस भत्ते में वृद्धि की घोषणा। सेमी डीलक्स बसों में कर सकेंगे निःशुल्क यात्रा। नई शिक्षा नीति को लेकर बोले राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े, ये विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और चुनौतियों से जूझने की शिक्षा देने वाली। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार को 76वें पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर आरपीए में आयोजित समारोह को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर शहीदों को नमन भी किया। साथ ही इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पदक प्रदान किए और वर्दी भत्ता और मैस भत्ते में वृद्धि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने आरपीए में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर परेड निरीक्षण के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज का दिन प्रदेश के बहादुर पुलिस कर्मियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है। पुलिसकर्मी अपने जीवन को समाज की सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था के लिए समर्पित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कर्तव्य पथ पर अड़िग रहते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आज का दिन प्रदेश के उन बहादुर पुलिस कर्मियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जो अपने जीवन को समाज की सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समर्पित करते हैं। इस अवसर पर मैं उन शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथ ही मैं राजस्थान पुलिस के सभी जवानों और अधिकारियों को उनके अथक परिश्रम, निष्ठा, समर्पण के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस के जवानों का साहस, सेवा भावना और बलिदान अतुलनीय है। पुलिस की वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक वचन और एक जीवन का एक अर्थ है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी सही मायनों में समाज के असली नायक है। वे हर दिन, हर मौसम, हर चुनौती के बावजूद निरंतर सेवा में जुटे रहते हैं। हर संकट में सबसे पहले खड़े होकर जान माल की सुरक्षा करते हैं। राजस्थान पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही समाज के हर वर्ग की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रही है। भले ही वह अपराध रोकथाम हो, आपदा प्रबंधन हो, यातायात नियंत्रण हो या सामाजिक समरसता बनाए रखना हो, पुलिस हर मोर्चे पर मुस्तैदी से डटी हुई है। तपती गर्मी हो या सर्द रातें हो, हमारे पुलिसकर्मी हर तरह की परिस्थिति में, हर मुश्किल में रक्षा करते हैं। पुलिसिंग का महत्व केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, ये समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करती है। हम सब रात को इसलिए चैन की नींद सो पाते हैं क्योंकि हमारे पुलिसकर्मी रात भर जग जग करके चौकसी करते हैं। जब हम त्योहारों का आनंद ले रहे होते हैं तो हमारे पुलिसकर्मी बंधु अपनी ड्यूटी पर तैनात होते हैं। ये समाज की ढाल बनकर उसकी हिफाजत कर रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि पुलिस और समाज एक दूसरे के पूरक है। पुलिस और नागरिकों के बीच नियमित संवाद से आमजन में विश्वास के साथ अपराध पर भी प्रभावी नियंत्रण होता है। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत गांव मोहल्लों में बैठकें आयोजित की जानी चाहिए, जिससे लोगों को पुलिस के कार्यों को समझने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि पुलिस को स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों में जाकर कानून और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। इससे युवाओं में पुलिस के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा। पुलिस को शिकायतों के त्वरित निस्तारण और तकनीक के उपयोग से आपसी विश्वास को भी मजबूत करना चाहिए। पुलिस और समाज के बीच का रिश्ता विश्वास और सहयोग का होना चाहिए। इसके लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। मेरा मानना है कि पुलिस और नागरिकों के बीच नियमित संवाद होना चाहिए। सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम जैसे गांव और मोहल्लों में बैठकों का आयोजन लोगों को पुलिस के कार्यों को समझने में मदद करेगा और हम जितना संपर्क हमारा आमजन में रहेगा, अपराधियों में भी उतनी लगाम लगेगी, क्योंकि हमारे संपर्क के माध्यम से कई बातें हमारे पास आती हैं, उनमें बहुत बड़ी मदद हमको मिलती है। पुलिस को स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों में जाकर कानून और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना चाहिए। इससे युवाओं में पुलिस के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा।
पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लानी चाहिए। शिकायतों का तुरंत निपटारा और तकनीक का उपयोग जैसे ऑनलाइन एफआईआर और हेल्पलाइन आपसी विश्वास को मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री ने इसी अवसर पर कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक तक के बढ़ती भत्ते को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने और पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों का मैस भत्ता 2,400 रुपए से बढ़ाकर 2,700 रुपए करने की घोषणा की। कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक स्तर के कर्मियों को बढ़ती भत्ते के जो 7,000 रुपए से बढ़ा करके 8,000 रुपए करने की घोषणा करता हूं। साथ ही पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों का मैस भत्ता भी 2,400 रुपए से बढ़ा करके 2,700 रुपए किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुलिस कर्मियों को समय पर पदोन्नति देने के लिए हमारी सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी। हमारी सरकार पुलिस कर्मियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी। पुलिस कर्मियों के समय पर पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जिससे हमारे पुलिस कर्मियों का मनोबल ऊंचा रहे तथा वे अच्छे से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हो, इसका ध्यान रखना हमारा भी कर्तव्य है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपकी जो परेशानी है वो हमारी परेशानी है। निश्चित रूप से आपकी हर परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार पूर्ण रूप से काम करेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उन पुलिस अधिकारी या कर्मचारी जो अच्छा काम करते हैं, उनके लिए भी हमने प्रावधान करने जा रहे हैं कि अच्छे काम करने वालों को और प्रोत्साहित कैसे किया जाए, जिससे उनको मनोबल के साथ काम कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने पिछले करीब 1.25 साल में पुलिस कर्मियों के कल्याण और प्रभावी पुलिसिंग के लिए अनेक पहल की है। पुलिस आधुनिकीकरण एवं संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपए का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस कर्मियों के हित में कदम उठा रही है, उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध भी करवा रही है, ताकि कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों के लिए उन्हें अधिक सक्षम बनाया जा सके। इसी दिशा में पुलिस आधुनिकीकरण और संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपए का पुलिस मॉडर्नाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 10,000 पदों पर भर्ती को स्वीकृति भी प्रदान की गई है। वहीं 5,000 से ज्यादा नवीन पदों का सृजन किया गया है और इसी वर्ष 3,000 से ज्यादा नवीन पद सृजन प्रस्तावित है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से पुलिस में 10,000 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने की दृष्टि से पुलिस में 5,500 नए पदों का सृजन किया गया है। इस वर्ष भी 3,500 नए पद सृजित किए जाने प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा कि पनमनी, कालीबाई और अमृता देवी महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना हेतु पदों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति, साथ ही 500 कालिका पेट्रोलिंग टीम के गठन हेतु प्रथम चरण में 1,000 कांस्टेबल के नवीन पदों के सृजन की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। साथ ही पुलिस विभाग और कारागार विभाग में कार्यरत लांगरियों के मानदेय में 10% की वृद्धि और 250 लांगरी पदों का सृजन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के पुलिस विभाग को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए इसी तरीके से नवाचार करती रहेगी। पद्मिनी, कालीबाई व अमृता देवी महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना हेतु पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। 500 कालिका पेट्रोलिंग टीम के गठन हेतु प्रथम चरण में 1,000 कांस्टेबल के नवीन पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। पुलिस की नई इकाइयां हेतु 250 लांगरी पदों का सृजन किया गया है। साथ ही पुलिस विभाग एवं कारागार विभाग में कार्यरत लांगरियों के मानदेय में 10% की वृद्धि भी की गई है। पुलिस मुख्यालय से पुलिस को और अधिक प्रभावी एवं कार्यदक्ष बनाने हेतु करीब 60 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। पुलिस मोबिलिटी हेतु लगभग 750 मोटरसाइकिल एवं 500 हल्के वाहनों का उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभाग के मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत सहित अधिकारी उपस्थित रहे। राज्यपाल श्री बागड़े ने पीएम ऊषा अभियान के अंतर्गत आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा सेवा भारती और राष्ट्रीय सेवा योजना के सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में आपदा प्रबंधन और भारतीय ज्ञान प्रणाली विशेषज्ञ राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित किया। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को चुनौतियों से लड़ने वाला मन बनाने का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में विभिन्न योजनाओं में शिक्षा में जो बजट आवंटित किया गया है वह विद्यार्थियों के विकास के लिए है। शिक्षा में विद्यार्थी का मन विकसित होता है तो अपने आप ही आपदाओं से
जूझने के लिए समाज तैयार होगा। चूरू जिले के सुजानगढ़ में 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 300 बिस्तरों वाले सुक्षेम आरोग्य विहार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, नगरीय विकास मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा और राजेंद्र राठौड़ ने किया। इसी अवसर पर मेघवाल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार भी लोगों के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है और चिकित्सा क्षेत्र में कई कदम उठा रही है। हॉस्पिटल बनाने का इन्होंने निर्णय लिया है। यहाँ के जो निवासी हैं मूल रूप से सुजानगढ़ के और आसपास के, और आरोग्य मंदिर इसका उन्होंने नाम दिया है। और मुझे लगता है कि जो भी यहाँ का निवासी है कोई भी इलाज करा सकता है, इसलिए सबका कल्याण हो ये भी भाव इन्होंने इसमें रखा है। सुजानगढ़ परिक्षेत्र के वो प्रवासी बंधु जिन्होंने देश विदेश में अपनी मेहनत और अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा बनाया, अब वो अपनी कर्म भूमि से जन्मभूमि की ओर लौट कर ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने सुक्षेम फाउंडेशन के नाम से एक संस्था का गठन किया है और उस संस्था के माध्यम से 250 करोड़ रुपए की लागत से सुजानगढ़ में एक अति विशिष्ट चिकित्सालय के निर्माण की आज नींव मुहूर्त की कार्यक्रम रखा गया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1 साल में इस चिकित्सालय का निर्माण पूरा होकर इस क्षेत्र के लोगों को विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं मिलना शुरू होगी। मैं सभी प्रवासी भाइयों का हार्दिक धन्यवाद और आभार। भजनलाल सरकार लगातार आम लोगों की समस्या और उनके समाधान के लिए काम कर रही है। इसके तहत मंत्रियों को नियमित रूप से अलग अलग इलाकों में भेजकर फीडबैक भी लिया जा रहा है। इसी कड़ी में ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने बांसवाड़ा का 1 दिन का दौरा किया और इसी दौरान मंत्री नागर ने बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर के दादा भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने जिले में बिजली से संबंधित समस्याओं पर अधिकारियों से फीडबैक लिया। देखिए, आज का हमारा दौरा हर जिले में जाकर के वहाँ पर जनप्रतिनिधियों से संपर्क करना, जनप्रतिनिधियों से बैठ करके और अधिकारियों की मीटिंग लेकर के हम ये देख रहे हैं कि कहीं भी जनप्रतिनिधियों के सुझाव के अनुसार वहाँ पर सुधार होना चाहिए। आने वाली गर्मी में हमारे उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में विद्युत की आपूर्ति हो, इसका अभियंताओं के साथ बैठ करके और जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए निर्देश दिए हैं। आगे भी अगर हमारा कोई 132 के जीएसएस है, 220 के जीएसएस है, 400 है, उनकी कोई कमी है और वहां पर अपग्रेडेशन की जरूरत है तो अपग्रेडेशन के निर्देश दिए हैं। 33 केवी में भी कोई वितरण में कमियां है डिस्ट्रीब्यूशन की, इनको चिन्हित किया है। और जो भी काम करने के लिए अभियंता है, चाहे वो जीएसएस पर आउटसोर्स कर रखा है तो वहाँ की लेबर ठीक से काम करे, एफआरटी वहाँ लगा रखी है, उस पर पर्याप्त मैन पावर लगे और उसकी देखरेख ठीक से हो जाए और हमारे जीएसएस की मेंटेनेंस समय समय पर हो। अभियंता वहाँ जा करके और अपना दौरा करें, उनकी चेक करें और वो उनको सुधार के लिए निर्देश दिए हैं। आने वाली गर्मी में पर्याप्त मात्रा में हम बिजली की आपूर्ति कर सके उपभोक्ताओं को, इसके लिए निर्देश दे करके और उन्हें कहा है कि अगर सुधार नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो भी कमियां रहेगी अगले 3 महीने में हम फिर समीक्षा करेंगे बरसात के समय यहाँ करके। और अगर इस गर्मी की बिजली की आपूर्ति में कोई भी कोताही बरती गई उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जिन अभियंताओं ने अच्छा काम करके और इस काम को आगे बढ़ाया है, हमारी सरकार की जो योजना है जीरो टॉलरेंस की, उसके साथ सहयोग किया है तो उनको पारितोषिक भी मिलेगा। सर, एक अंतिम सवाल, प्रताप सिंह खचरियावास के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है ईडी की, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है जो ईडी का दुरुपयोग कर रही है, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए, जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है ईडी का एक अपना नजरिया है। ईडी बिना किसी पूर्व की अपनी स्टडी के नहीं आती है और जो उनके पास कमी रही होगी, क्या लिप्तता रही होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और अगर उनकी लिप्तता नहीं है और कहीं भी उनके खिलाफ अगर कोई तथ्य नहीं मिलते हैं तो एक जांच का प्रक्रिया है। जांच की प्रक्रिया में अगर कोई लिप्तता पाई गई है तो निश्चित रूप से वो जांच होती है, ये प्रक्रिया है। और इसमें उनको लग रहा है तो ये तो उनका पॉलिटिकल बयान है और हमारी सरकार निश्चित रूप से ऐसे भी किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल दुरुपयोग नहीं कर रही है। जिस तरह से पिछली सरकार में रहे नेताओं ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया वो सामने आएगा और भ्रष्टाचार के लिए हमारी जनता ने तीसरी बार नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, इसलिए बनाया है कि भ्रष्टाचार मुक्त करें। आपको लापरवाही को लेकर किसी पे कार्रवाई की गई? देखिए, जो लापरवाही करते हैं ऐसे अभियंता फोन नहीं उठाते हैं
उनको स्पष्ट निर्देश है कि फोन नहीं उठाने वाले अभियंताओं को दंडित भी किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कृषि उद्यानिकी और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर के दौरे पर थे। इसी दौरान उन्होंने अपनी सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के मलारना डूंगर, मलारना चौड़ और भाड़ौती कस्बों में मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम के तहत समस्या समाधान शिविर लगाया। इसमें उन्होंने जन सुनवाई की, लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को इन समस्याओं का समाधान करने के लिए भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत कोटपुतली पहुंचे। वहां पहुंचने पर पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। मुख्य सचिव पंत ने एक बैठक में विकास कार्य और राजस्थान सरकार की योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कोटपुतली बहरोड जिले के अधिकारियों द्वारा योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने और लाभार्थियों को फायदा दिलाने के लिए किए जा रहे कामों की समीक्षा भी की। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत टेक्सटाइल के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है और इसी प्रगति में भीलवाड़ा जिले का बड़ा योगदान है। और उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के मिलकर काम करने से भीलवाड़ा को टेक्सटाइल के क्षेत्र में और भी ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकेगा। ये बात उन्होंने मंगलवार को भीलवाड़ा जिले के एक दिवसीय दौरे के दौरान टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के बहुउद्देशीय भवन के उद्घाटन समारोह में उद्यमियों को संबोधित करते हुए कही। मंगलवार को भरतपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई। इसी बैठक में अलग अलग विभागों की योजनाओं की प्रगति और बजट घोषणाओं पर हो रहे कामों की भी समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए गाँव और शहरों में पेयजल और बिजली की सप्लाई बिना रुकावट जारी रहनी चाहिए। साथ ही अस्पतालों में मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को अच्छा और समय पर इलाज भी मिलना जरूरी है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक ब्यावर जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में की गई। इसी बैठक में अभियान के दूसरे चरण की विस्तृत योजना को मंजूरी दी गई। डॉक्टर खड़गावत ने बताया कि इस चरण में जिले की 5 पंचायत समितियों की 32 ग्राम पंचायतों को 76 गाँव को शामिल किया गया है। हमारे ब्यावर में जल जीवन मिशन के तहत अभी सब जगह पर हर घर में टूटी लगने का काम हो रहा है। पानी की टूटी हर घर में लग रही है। भरतपुर में राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस के मौके पर 2 दिन का खास कार्यक्रम रखा गया। इसी के तहत भरतपुर विकास प्राधिकरण में स्कूली बच्चों के लिए एक क्विज प्रतियोगिता करवाई गई। इसी प्रतियोगिता में बच्चों ने 50 ऑब्जेक्टिव सवालों के जवाब दिए। एएसपी सतीश कुमार और सीईओ सिटी पंकज कुमार ने बच्चों को पुलिस के काम करने और तरीके और पुलिस के पास मौजूद संसाधनों की भी जानकारी दी। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर और राजस्थान सरकार के आयोजन पर पूरे समस्त राज्य में 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में 4-5 दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज 15 अप्रैल को बच्चों को विधि के बारे में जानकारी और पुलिस के बारे में जानकारी, बच्चों में बड़ी शंकाएं रहती हैं। पुलिस क्या है, पुलिस के पास सामान क्या है, साधन क्या है, कार्य प्रणाली क्या है। बच्चों की स्वयं की सुरक्षा के संबंध में जो नियम हैं उनके संबंध में और जो जागरूकता उनमें होनी चाहिए उसके संबंध में क्विज प्रतियोगिता ऑडिटोरियम भरतपुर में आज आयोजित की गई थी। बच्चों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। सर, आज हमारा पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमारा पेपर था। उसमें हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी गई, जिसमें हमें साइबर क्राइम के बारे में बताया गया, उसमें 0 FIR के बारे में बताया गया और हमें पुलिस के बारे में बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हुई और हमारा पेपर काफ़ी अच्छा गया। हमने मतलब ऐसे कोई तैयारी नहीं की थी अच्छे से, पर जितना समझ आया हमने उतना किया। उसमें हमें साइबर क्राइम के बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिली। हाँ, हम थाने पर पहुंचकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। हमने काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारियाँ ली, डॉग वैन को देखा और हमने काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की गाड़ियों को देखा जिनसे हम अपनी सुरक्षा करवा सकते हैं पुलिस के द्वारा, और हमें काफ़ी जानकारियाँ मिली। हमने वेपन्स के बारे में भी जानकारियाँ ली हैं। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश पर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। श्री डूंगरगढ़ की उपखंड अधिकारी उमा मित्तल ने श्री डूंगरगढ़ के राजकीय उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां के कामकाज को सुधारने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। राज्य में हीट वेव को लेकर और आने वाली ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो भी संभावनाएं हैं उसके मद्देनजर राज्य सरकार श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हीट वेव के लिए डेडिकेटेड वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। हर तरह की चिकित्सा संस्थानों में, चाहे हमारी CHC है, चाहे PHC है और चाहे हमारा SDH है, तो डेडिकेटेड वार्ड की तैयारियां देखने के लिए ही मैंने आज का निरीक्षण रखा था और हमारी पूरी तैयारी है। गवर्नमेंट के यही निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति यदि हीट वेव या तापघात से प्रभावित आता है तो उसको तुरंत इलाज और सहायता मुहैया कराई जाए।
रायसिंह नगर के उपखंड अधिकारी श्री सुभाष चंद्र चौधरी ने सभी ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की गई। इस बैठक में उपखंड अधिकारी ने अधिकारियों को अगले 2 से 3 महीनों में आने वाली हीट वेव को ध्यान में रखते हुए अपने अपने कार्यालयों में पक्षियों के लिए परिंदे लगाने और उनमें पानी डालने की सलाह दी। श्री गंगानगर में पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर स्कूली छात्रों के बीच पुलिस को जानो नामक क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसी प्रतियोगिता में जो बच्चे विजेता बने उन्हें पुरस्कार भी दिया गया। इसके अलावा पुलिस लाइन में एक रक्तदान शिविर भी लगाया गया, जिसमें पुलिस कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस से एक दिन पहले टोंक में स्कूली बच्चों ने अभय कमांड कंट्रोल सेंटर और कोतवाली थाने का दौरा किया। इसी दौरान बच्चों ने अपने शिक्षकों के साथ पुलिस अधिकारियों से कई सवाल पूछे। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें थाने में FIR दर्ज करने की प्रक्रिया, महिला डेस्क, थाने की कार्य प्रणाली और शस्त्रागार के बारे में भी जानकारी दी। थानाधिकारी और अन्य पुलिस कर्मियों ने बच्चों को थाने के कामकाज के बारे में जानकारी दी। बिल्कुल बड़ी खुशी है कि हमें बच्चे थाना का विजिट कराया। बच्चों को पुलिस स्थापना दिवस को लेकर के कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। उसमें बच्चों को पहले SP ऑफिस में गए थे, वहाँ सारी कार्य प्रणाली देखी, फिर इसके बाद में थाने पे आए और बच्चों को बहुत अच्छा लगा। तो थाने में कैसे होता है, परिवादी कैसे आते हैं, क्या चीज़ होती है, इनकी जो भी जिज्ञासाएं थी उनके बारे में इनसे बात करी, इनको बताया, बहुत अच्छा लगा। हम बहुत सारी जगह गए थे, वहाँ हमने बहुत सारी चीज़ों की क्वेश्चंस हमने पूछे कि जैसे कैमरा कहाँ कहाँ लगे हैं और किस किस वजह से मतलब यूज़ होते हैं वो, और हमने कुछ और भी जो थे हमने पूछे कि कैसे कैसे पुलिस काम करती है, और जैसे भी अगर आपको कोई भी हो तो 100 नंबर पे डायल करो। ये है। करौली की पुलिस लाइन मैदान में 76वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें एक रक्तदान शिविर भी शामिल था। इसी मौके पर पुलिस परेड का आयोजन किया गया, जिसमें जवानों ने मार्च पास्ट करते हुए ध्वज को सलामी दी। SP ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने परेड का निरीक्षण किया और पुलिस विभाग में अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया। आज राजस्थान पुलिस का 76वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर फिर से एक बार हम ये त्यौहार मनाकर आम जनता को अपने जो हम समर्पण देते हैं ड्यूटी के प्रति और कर्तव्य निष्ठा बरतते हैं, जिससे कि आम जन में विश्वास कायम रहता है और अपराधियों में भय रहता है, उस मोटो को एक बार फिर से हम यहाँ पे उस चीज़ का हम सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कि लोगों में जो पुलिस की मूल भावना है उसका मैसेज रहे। और आज के इवेंट की सबसे खास चीज़ है कि हमने एक राजस्थान पुलिस दिवस पर क्विज़ रखा था, जिसमें ज़िले के सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें से कई बच्चों ने बहुत ही एक्सेप्शनल मार्क्स लाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो पुलिस की छवि है और पुलिस का जो कार्यशैली है वो इन बच्चों के द्वारा आम जनता में और फैलेगा और हमारे जो जिला पुलिस करौली है उसका नाम और रोशन होगा। डूंगरपुर जिले में पुलिस लाइन में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया और इसी मौके पर परेड का आयोजन किया गया और पुलिस कर्मियों और विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही पुलिस लाइन में रक्तदान, पौधारोपण और परिंदे लगाए गए, जिससे लोगों को जीवन और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। 76 राजस्थान पुलिस दिवस पर पुलिस लाइन में परेड का आयोजन और अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, CLG सदस्य और सुरक्षा सखी और अन्य रिटायर्ड ऑफिसर्स सबके साथ एक चर्चा और एक प्रोग्राम संचालित किया गया। इसमें प्लांटेशन और ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया। जो सेलिब्रेशन है ये 15 से 17 तक किया जा रहा है और विभिन्न तरह के इवेंट्स इसमें किए जा रहे हैं। इस पर मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। राजस्थान पुलिस के 76वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर SP विनीत कुमार बंसल ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस के 65 और RAC के 19 जवानों को सम्मानित किया गया। राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस हमेशा 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार है ना 2 दिवसीय जो है हमने जिला स्तरीय इसमें प्रोग्राम किया है, जिसमें हमने कल है ना राजस्थान की पुलिस के ऊपर एक क्विज प्रतियोगिता का जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया था और कल उसमें से हमने विजेता बच्चों को कल उनको पुरस्कार वितरण भी किए थे। आज उसी कड़ी में आज यहाँ पे अभी पहले परेड हुआ है। परेड के बाद जो है हमारे उत्तम सेवा चिन्ह धारण जो भी हमारे वो थे जिनको चिन्ह सेवा पदक मिला था उनको भी हमने चिन्ह पदक वितरण किया है। इसके अलावा अभी वृक्षारोपण और रक्तदान शिविर भी आयोजित किया जाएगा। प्रदर्शनी लगाई है एक हमने यातायात पुलिस की, जिसको कि सभी लोग देख सकते हैं, परिजन वगैरह। और शाम को एक हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा जिसमें पुलिस के ही जो जवान और हमारे उनके परिवार वाले हैं वो अपने एक
अपनी इस कला का प्रदर्शन करेगी। इस प्रकार से है ना जो है हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। पूरे ज़िले में सभी जगहों पे हर थाना पुलिस की बिल्डिंग के ऊपर रोशनी की गई है और बड़े बड़े हमने पोस्टर्स भी लगवाए हैं ताकि लोगों को पता रहे 76वां वो है। इसके अलावा हम जागरूकता के लिए स्कूलों में भी जाकर के साइबर क्राइम और इसके संबंध में भी जागरूकता करेंगे। प्रदेश की भजनलाल सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बेहतर बनाने और पुलिस को आम जनता से सीधे जुड़ाव में लाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में आज राजस्थान पुलिस दिवस के मौके पर फलौदी जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का नेतृत्व जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना ने किया। पुलिस लाइन मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और अन्य आयोजन भी किए गए। डीडवाना की रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया और इसी मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक श्री हनुमान प्रसाद मीणा के नेतृत्व में पुलिस परेड आयोजित की गई, जिसमें कई पुलिस कर्मियों ने भाग लेकर सलामी दी। इसके अलावा एक रक्तदान शिविर भी लगाया गया, जिसमें पुलिस के जवानों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। देखिए, 76वें पुलिस स्थापना दिवस पर सर्वप्रथम आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। इस अवसर पर आज पुलिस लाइन में सुबह परेड का आयोजन किया गया था और बेदाग सर्विस वाले हमारे जो जवान थे, अधिकारी थे, उनको सर्वोत्तम अति उत्तम सेवा चिन्ह से नवाजा गया है। कल हमारा क्विज प्रतियोगिता रखी गई थी, जिनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आए थे सहभागी, उनको भी पुरस्कृत किया है। इसके अलावा उनको सांत्वना पुरस्कार अलग से दिए गए हैं। शाम को हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पूजा इंटरनेशनल स्कूल में हुआ था। आज आप देख रहे हैं यहाँ पे पुलिस लाइन में एक ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया है, जिसमें अभी तक 50 एंट्रियाँ हो चुकी है जो ब्लड स्वेच्छा से ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। और इसको यहाँ पे भी जो अन्य जो कार्यक्रम है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, हमारे CLG सदस्य सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ऐसे हमारा जो इसमें है सेवार्थ कटिबद्धता, हमारा जो नारा है और हमारा ध्येय वाक्य है अपराधियों पर आमजन में विश्वास। इस पर पुलिस निरंतर कार्य कर रही है और आप देख रहे हैं कि अपराधियों पर पूर्णतः यहाँ पे लगाम लगाई जा रही है और किसी तरह का अगर कोई अपराध घटित होता है तो उसमें त्वरित कार्रवाई करके अपराधी को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। ओके सर। तो 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए नमस्कार।